जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। आज हमारे साथ है नारायण जी भाई साहब। तो आम जनता का कुछ सवाल जवाब है, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कुछ सवाल जवाब। साहब, आप 10 नवंबर को एक प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं और एक युवतियों का जान पहचान का वो कर रहे हैं। तो सर, इसमें मैंने सुना है आप सभी जितने भी छात्रावास हैं और जितने भी प्रजापति समाज के श्री राधे माता के मंदिर हैं उनके अध्यक्षों को बुला रहे हैं। तो सर, उनका क्या कारण है यहाँ बुलाने का, क्या है आपका उद्देश्य, बताएंगे थोड़ा सर? सर, एमएलए के चुनाव हो गए, एमपी के चुनाव हो गए, लेकिन हर जगह जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पा रहे। कारण क्या है? घुमा खूब हूँ, फिरा खूब हूँ, लोगों तक पहुंचा खूब हूँ, लेकिन लोगों तक बात पहुंच क्यों नहीं रही है? इसका हमने डिसीजन लिया कि हम लोग कोई चुनाव के समय एक निर्णय, एक सोच रखकर समाज की कुछ मांगे सरकार से रख सकें, इसलिए सभी अध्यक्षों को बुलाया। तो सर, आपको क्या लगता है जितने भी अध्यक्ष यहाँ पे पधारेंगे तो उनका क्या फायदा है, क्या चीज़ है, थोड़ा बताएंगे? भाई सीधी सीधी बात है कि अध्यक्षों के साथ में हम लोग जैसे राक्षसों में और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करते वक्त पहले जहर निकला था, तो उस समय तो भोलेनाथ थे, ठीक है। हमारे समाज में जहर हजारों बार निकल चुका है। अगर हम इकट्ठे होंगे तो 100% मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और कुछ फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है सर, जितने भी मंदिर के छात्रावास हैं और छात्रावास मंदिर के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सभी यहाँ आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको ऐसा लगता है सर? मेरे साथ नहीं जोड़ना उनको, मैं उनको इसलिए बुला रहा हूँ ताकि हमारे जो आज मान लीजिए जैसे 50 की उम्र हो गई करीब करीब, जो भी अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई से एक युवा है। अब सभी लोगों ने वर्षों से सेवा की है, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने छात्रावास बनाई है और किसी ने खूब लोगों को समझाया, घर घर गए लोग मिले हैं लोगों से, लेकिन समाज जागरूक नहीं हो पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण, कहीं ना कहीं गलतियां हमारे अध्यक्षों में। तो हम आपस में बैठ कर ये करना चाहते हैं कि हमारे अंदर कहाँ गलतियां हैं, हम उनका सुधार करें ताकि समाज तक हमारी बात पहुँचे। सर, अभी बीच में आप बाहर गए हुए थे, घर घर जा रहे थे, डाणी रानी जा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, चुनाव में भी आपने सबको समझाया, तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला? आपको क्या लगता है? नहीं निकला साहब। लोगों ने क्या, कोई तो निर्दलीय के पीछे भाग रहा है, कोई बीजेपी के पीछे भाग रहा है, कोई कांग्रेस के पीछे भाग रहा है। युवाओं का सही पूछो तो कोई एक कमांड नहीं है हाथ में, वो किस दिशा में जा रहे हैं ये ना तो वो अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, ना बुजुर्ग उन बेटों से पूछते हैं, और ना ही कोई समाज का सेवक या समाज का अध्यक्ष उनके घर तक पहुँच कर उनको सलाह दे रहा है कि हमें गाँव स्तर पर एक होना चाहिए, हमें सामूहिक रूप से वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, असफल हुए, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी अध्यक्षों को एक जायजे पर बिठाकर उनसे सवाल जवाब करें, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ क्या करना चाहिए और हमें आगे जाकर करना क्या चाहिए। ये है बातें। और कोई मन में कोई सवाल हो तो बताओ। तो सर, यही मैं पूछना, आप हर गांव में गए, डाणी में गए, सबको समझाया कि आप विधायक जी को बुलाओ, एक अपने कुमार समाज का जो बात है वो रखो, बोर्ड का जो है वो रखो, तो क्या उसमें? वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक मिनट दीजिए, मैं बात बताता हूँ। ये थे राम कुमार जी हमारे साथ में। आज इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं लोगों की तरफ से, इनके पास कुछ सवाल आए थे तो उनका जवाब मैंने इनको दिया है। बाकी विशेष बात यही करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को पहले तो शेयर करें, दबाकर शेयर करें, और मैं आप लोगों से पर्सनली वार्तालाप ये करने लिए, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। जैसे राम कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ सवाल पूछे और हिम्मत की। नहीं सर, सुनने में ये आया कि आप राजनीतिक में भी आगे, क्या है वो सब? वो राजनीति का वगैरह मैं सारा सवाल आपके जवाबों के आज मैं देना चाहता हूँ खुद ही। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं जिन अध्यक्षों को यहाँ पर बुला रहा हूँ उसमें मेरा निजी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को लग रहा है, जैसे राम कुमार जी ने भी अभी पूछा था कि भाई आप कहीं नेतागिरी करने के लिए या किसी पार्टी में जाकर के कोई सपोर्ट करने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहे। तो सभी अध्यक्षों को बुलाने का कारण क्या, तात्पर्य क्या है? कई लोगों के दिमाग में ये बातें घूम रही है, तो मैं उनका बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जोधपुर में जब मैंने महापंचायत की थी तब अध्यक्ष भी आए थे और अपने समाज के काफ़ी लोग, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। तब एमएलए भी आए थे और एमपी भी आए थे। उनको किस तरीके से मैंने जवाब दिया तो आपको लग गया होगा कि मैं पार्टियों में तो जाकर के चमचागिरी करने के लायक नहीं हूँ, दरी बिछाने के लायक नहीं हूँ, कुर्सी डालने के लायक नहीं हूँ, उनकी बात मानने के लायक नहीं हूँ। मैं तो, मेरे समाज की बात है, जो मुख्य मांग है माँ श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, उसके लिए इन सब लोगों को मैं बुला रहा हूँ। अभी सब लोगों के साथ में मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, अगर आपके आसपास कोई मंदिर छात्रावास है तो उसके अध्यक्ष के नंबर मुझे ज़रूर भेजें। मेरा मिशन है जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा लाभदायक होगा।
मेरा मिशन एक ही है, माँ श्री श्री अल्ले माता को बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में प्रजापत समाज को छूट मिले। अब वो छूट चाहे 2% हो, 5% हो, 30% हो, 50% हो, हमें हमारी योग्यता के अनुसार हमें छूट मिलनी चाहिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा। राजनीति में आप निपुण हो, हमारे समाज के लोग निपुण हैं, कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई निर्दलीय के साथ घूमता है, उनकी दरी बिछाता है, उनकी कुर्सी बिछाता है, भीड़ इकट्ठी करता है, वोटों के टाइम एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है। जी हाँ, ये हमारे समाज की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शन आते हैं ना, कोई कुत्ता भी नहीं पूछने आता उनको, वो अपने पड़ोसियों कहेंगे यार आज तो हमें इस जाति को वोट नहीं देना, इस जाति को देना है, हमें तो ये एमएलए खराब है, ये एमपी सही है, ये एमपी खराब है, ये एमपी खराब। और वो इतना उत्साहित होकर के काम करते हैं जैसे उनके पिताजी ही खड़े हो चुनाव में, उनके समाज का ही कोई व्यक्ति खड़ा हो, जैसे उनको बोर या भर भर करके रुपए दे दिए और घर में खाना दोनों टाइम पहुंचा रहा हो, उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रखा हो। अगर यही समाज का काम हो, समाज की कहीं मीटिंग हो, समाज में अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, पीड़ा हो, तब वो अपने दोस्तों को यूं कांधे में गाल कर नहीं लाते कि चलो चलो एक बेटी के साथ अन्याय हुआ चलते हैं। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा माहौल है, उस वक्त न जाने क्या हो जाता है हमारे खासकर समाज के युवाओं को, वो एक दूसरे का खंदा पकड़ करके अपनी पोस्टें डालते हैं, फलान सिंह जी जिंदाबाद, फलान जी जिंदाबाद, फलान जी जिंदाबाद, फलान जी जिंदाबाद। अभी हाल ही में हमने देखा कोई निर्दलीय की तारीफ में पुलें बांध रहा है, एक दूसरे को पोस्टें डाल रहा है, दुश्मनियां ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिससे वो खुद स्वयं खड़ा हो। कोई बीजेपी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई निर्दलीय के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको ये पता तक नहीं है कि वो एमएलए कभी हमारे घर आएगा या वो एमपी कभी हमारे घर आएगा या हमारे कभी कोई काम आएगा। और ना ही एमएलए एमपी ने उसको कहा है कि भाई तू हमारे लिए दौड़। एक मीटिंग में कोई भी समाज में दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार की कोई बात अगर वो कर देता है माइक पर, पूरे हमारे समाज की बात उठाई थी। अभी हाल ही में सभी जगह आप लोगों ने देखा और मैंने भी देखा कई जगह, आप लोगों को ये समझ में आ नहीं रही है या जानबूझकर समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, तब बड़ी हालात खराब होती है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं पिछले 10-12 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, खुद परेशान हो गया हूँ कि कहीं मैं तो गलत ना हूँ, मैं भी किसी पार्टी की चमचागिरी कर लूँ तो ठीक रहेगा। मात्र 5 सालों में 2 बार आपके पास में समय आता है जब आप अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकते हो। एमएलए का चुनाव और एमपी का चुनाव, दोनों चुनाव निकल गए। धिक्कार इस घटिया सोच को। एक भी मांग एक भी जिले से नहीं रखी गई। क्या हम पार्टियों के गुलाम हैं? कई लोग कहते हैं कि नारायण जी हम तो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस का मेरा बाप लगता है जो मैं उसकी गुलामी करूँ। कई लोग कहते हैं बीजेपी, तो बीजेपी मेरी बाप लगती है, कोई निर्दलीय मेरा बाप लगता है। ये चीज़ें हमें हटानी होगी। आज मेरा लाइव आने का मेन मकसद यही है, ये जो गंदगी है ना दिमाग में, चलो 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 वोट देना है, अपना खास आदमी खड़ा, चलो चलो वोट देना है। अगर यही चीज़ एक दिन समाज के लिए निकाल दो ना कि यार चलो आज एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया है, हम लोग वहाँ जाकर संघर्ष करेंगे। चलो यार एक किसी कुमार को मारकर फेंक दिया गया, हम वहाँ जाएंगे। चलो यार सरकारों से मांग रखते हैं, चलो यार सरकारों के सामने लड़ते हैं। गुज्जर समाज के देवनारायण बोर्ड की बड़ी हम लोग तारीफ करते हैं और हम लोग कई बार बातें भी करते हैं। पता है गुज्जर समाज कौन है? अपनी आहुतियाँ दी है उन्होंने, मरे हैं वो, तब जाकर के उनको 4% आरक्षण मिला है। समाज के लिए समर्पित है वो लोग। अभी महाराष्ट्र में मराठा सड़कें जाम कर दी थी उन्होंने और कई हजारों लोगों पर FIR दर्ज हुई है, तब जाकर के महाराष्ट्र में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम तो किसी न किसी पार्टी की चमचागिरी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई पार्टी हमें मुंह नहीं लगाती तो हम निर्दलीय के साथ चले जाते हैं। हमारा मकसद कुछ नहीं है, हमें बस किसी की गुलामी करनी है। तो मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं भी कोई मंदिर बना हुआ है आपके पास छात्रावास बना तो उन अध्यक्षों को बुलाएं, मुझे उनके नंबर दें, मैं उनसे बात करता हूँ। 10 नवंबर को नागौर की धरती पर एक महामंथन कार्यक्रम रखा गया है। तो हम यूं ही टुकड़ों में रहेंगे या कुछ करेंगे। 10 नवंबर को नागौर की धरती पर एक महामंथन कार्यक्रम रखा गया है। तो हम यूं ही टुकड़ों में रहेंगे या कुछ करेंगे। 10
हमें ये एकीकरण करना होगा। आप बन जाएं हमारे मालिक, आप एक आह्वान कर दें कहीं से भी कि सर समाज को अब की बार ये करना है, वोटों में आपकी इस पार्टी को समर्थन करना है, इस पार्टी को नहीं करना। एक बार आह्वान करके तो देखें समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, मुझे पता है कुछ लोग बीजेपी से, कुछ कांग्रेस से, कुछ निर्दलीय के साथ जुड़े हुए हैं, मिर्ची जबरदस्त लग रही होगी, और आप लोगों को मिर्ची लगनी भी चाहिए, क्योंकि जिस कुल में पैदा हुए उसके लिए हम लोग आवाज तक नहीं उठा पा रहे। मैंने ये नहीं कहा कि इसको मत दो, मैंने कहा जिसको भी दो कम से कम एक मीटिंग करके दो, एक मांग रखकर वोट दो। जब चुनाव में एमएलए बनकर वो जयपुर पहुंचता है, उसको तनख्वाह देती है सरकार, वो पैसे कमाता है, आपको बंटवारा नहीं देता। एमपी जब यहाँ से दिल्ली पहुंचता है, वो वहाँ पैसे कमाता है, आपका बंटवारा नहीं करता। तो फिर आप भी समझदार बनो, आप भी कुछ सोचो और उसके लिए उचित निर्णय लो। मैं आ रहा हूँ 14 तारीख या 13 तारीख को एक प्रोग्राम है हमारे देवराम जी अध्यक्ष साहब बालोतरा वालों के समदड़ी में, वहाँ मैं उस प्रोग्राम में आ रहा हूँ। उसके बाद रानी गांव भी जाऊँगा। बाकी जगह अगर आप मुझे बुलाना चाहें तो सह स्वागत है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपके जितने भी आसपास के अध्यक्ष हैं उनको न्योता देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कल मेरे साथ इसी टाइम 8 बजे रात को फेसबुक पर लाइव जुड़े, मुझसे सवाल पूछें। मैं तो मेरे दुश्मनों से कहना चाहता हूँ जो मुझसे घृणा करते हैं, वो लाइव जुड़े और दबा कर सवाल पूछें। रोज रात को 8 बजे मेरे इसी फेसबुक पेज पर आप मेरे साथ जुड़कर मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। लेकिन अब समय है, ये चुनाव निकल गए, आगामी फिर चुनाव आएंगे। हमारी मांग है हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिले। कोशिश करो ताकि आप जब मर जाओ तो आपके बेटे पोते इसका फायदा ले सकें। नहीं तो धिक्कार है मुझ पर भी और आप पर भी। जय श्री राधे माता।